Good morning, friends. How are you? Myself, Jatin Dave from Ashapura School, Bhuj. Welcome to all of you. Today, we are going to continue in Standard 9, subject Science, and chapter number 2, Is Matter Around Us Pure? Is Matter Around Us Pure? Today's topic is 2.2, What is a Solution? Today's topic is what is a solution, example of solution and property of solutions. So first of all, we are going to discuss and understand what is a solution. Okay, and then before the start our today's topic, we remember some points from yesterday's our learning. First of all, in lesson number 2, please open your textbook and see the page number 40. Open your textbook and please see the page number 14. We are starting in this lesson, This Matter Around Us Pure. We are starting from the introduction of the matters, and then after second time we discuss what is the mixture and different type of mixtures. Now today's our topic is what is a solution. So are you ready? Fine, very good. So let's start, and we are going to teach, we are going to learn today. Our topic is what is a solution, example of solution, and last one, properties of solution. So first of all, we have to find or understand the definition of the solution. What is a solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. For example, lemonade means limbu pani, soda water, etc. are the example of the solutions. Dear friends, बात कर रहे हैं हम solution के बारे में. सॉल्यूशन किसे कहेंगे? सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर है. मिक्सचर के अंदर हम देख कर आए हैं दो तरीके के मिक्सचर अवेलेबल हैं. एक है होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिसिपेट होने वाले ऑल कंपोनेंट एक फिक्स रेशियो के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं. ऐसे सॉल्यूशन को हम हेलोजेनियस मिक्सचर कहते हैं. तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है. For example, limbu pani, soda water, etc. Usually, we think of the solution is a liquid. Generally, हमारे दिमाग में जब solution की बात चलती है तो एक इमेज बनती है कि solution है वो हमेशा liquid form में होता है. Solution as the liquid that contain either a solid or liquid or gas dissolved in it. तो जब कोई भी सॉल्यूशन शब्द हमारे दिमाग के सामने आता है तो हमारे सामने एक इमेज बनता है कि सॉल्यूशन जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है और इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस लाइक सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस इसे लेकर हमने इसके अंदर डिसॉल्व किया है, मिक्सिंग किया है. बट ये सही नहीं है. बट वी कैन ऑल्सो हैव द सॉलिड सॉल्यूशंस. यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सॉल्यूशन की जो सॉलिड फॉर्म में होता है और इसका एग्जाम्पल है एलोएस. इसका एग्जाम्पल है एलोएस. और दूसरा गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है जैसे कि एयर. एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो भी एक तरीके का सॉल्यूशन है और ये गैसियस फॉर्म में. तो जनरली हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है कि सॉल्यूशन है एज ए लिक्विड फॉर्म में होता है, ये गलत है. सॉल्यूशन है वो स्टेट ऑफ मैटर्स तीन में से किसी भी फॉर्म्स में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस. एक और बात, a solution is a homogeneity at the particles level. That means laminated tastes the same throughout. शुरू में हमने बात की कि होमोजेनियस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिसिपेट होने वाले कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं, इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं और एक सेम इक्वल रेशियो के साथ वो काम करते हैं. इसलिए यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर बनता है. और होमोजेनियस मिक्सचर की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी होमोजेनिटी थ्रू आउट आपको देखने को मिलती है. इसका मतलब यह है कि नींबू पानी का टेस्ट आप जब फर्स्ट सिप करेंगे, पहला घूंट जब पिएंगे और जो टेस्ट आपको मिलेगा वही टेस्ट आपको आखिरी सिप पर या फिर आखिरी घूंट लेते हुए मिलने वाला है.
तो ये है सॉल्यूशन की स्पेशलिटी, सॉल्यूशन होमोजेनिटी एट द पार्टिकल्स लेवल। पार्टिकल लेवल पर यहाँ पर होमोजेनिटी देखने को मिलती है, और इसीलिए टेस्ट पूरे का पूरा सोडा वाटर या फिर बात करें लेमनेड वाटर की, तो थ्रू आउट आपको एक सा टेस्ट देखने को मिलता है। एक और बात सॉल्यूशन के बारे में देखने जा रहे हैं। सॉल्यूशन हैज अ टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन हैज अ टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। वन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट and second is the solute। दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक को कहते हैं सॉल्वेंट और दूसरे को सोल्यूट। एज इट्स अ कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट कौन है और सोल्यूट कौन है, इसकी बात करें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे सॉल्यूशन ऑफ शुगर in water is the solution of the solid to liquid। क्या हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर? शुगर है वो सॉलिड फॉर्म में है, इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है जो लिक्विड फॉर्म में है। तो हमारा जो एग्जांपल है सॉलिड टू लिक्विड सॉल्यूशन का है। इन दोनों को मिक्स करने से हमें मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ठीक है, तो यहां पर अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेंगे। कौन सा सॉल्यूशन हमने बनाया है? शुगर इन वाटर। अच्छा, कौन से कंडीशन हमारे पास थी? शुगर है वो सॉलिड फॉर्म में था, वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में था। सॉलिड को लिक्विड के साथ हमने डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व करने से यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड स्टेट में हमारे पास सॉल्यूशन बना। अब बात करें सॉल्वेंट और सोल्यूट के बारे में। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। तो वाटर यहाँ पर ऐसा एक कंपोनेंट है जो अपने अंदर दूसरे को डिसॉल्व करता है। वाटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो अपने अंदर दूसरे को डिसॉल्व करता है। तो यहाँ पर हमारा जो वाटर है इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। अच्छा, दूसरी तरह से याद रखने का तरीका यह है कि इट्स अ लार्ज अमाउंट इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो अवेलेबल है उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो वाटर यहाँ पर लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है, ये हमारा सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का काम है अदर सब्सटेंसेस है इसे अपने अंदर डिसॉल्व करना। तो ये बात हुई सॉल्वेंट के बारे में। अब दूसरी बात चलती है सॉल्यूट के बारे में। द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर जो डिसॉल्व होता है मतलब कि शुगर, तो ये शुगर हुआ सॉल्यूट। एंड नेचुरली इट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर इसकी अमाउंट बहुत कम होती है, बहुत स्मॉल होते हैं कंपैरेटिव टू द सॉल्वेंट। तो ये एक और बात हमें याद रखनी है सॉल्यूशन के बारे में। फिर से एक बार पूरा पॉइंट हम रिपीट करने जा रहे हैं। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? व्हाट इज अ सॉल्यूशन? एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एंड लास्ट में हम देख रहे हैं एक एग्जांपल। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा इनिशियल स्टेज पर, इसे फिर से एक बार रिपीट करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन is a homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances, for example lemonade and soda water. Second, usually we think a solution is in a liquid form that contains either a solid or liquid or gas dissolved in it, but we can also have the solid solution, that means alloys, and gaseous solution, for example air. Solution has a homogeneity at the particles level, and that's why the lemonade tastes the same throughout. One more important thing for the solution: a solution has the solvent and solute. It's a component as its components. So what is the solvent? The component of the solution that dissolve the other component in it is called the solvent. Usually it's a large amount in a solution. And second one, what is the solute? The component of the solution that dissolve in the solvent is called the solute, and it's a very small amount of in a solution. For example, a solution of sugar in water is a solid in liquid. Here
in a solution, sugar is a solute and water is a solvent. So dear friends, ये आज के हमारा जो स्टडी है पूरा टॉपिक, एंटायर टॉपिक, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, इसका ये स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो है. आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. अब आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ सॉल्यूशन एंड सेकंड द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशंस आर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स. नेक्स्ट वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सम मोर एग्जांपल्स about the solutions, and then after we conclusion the properties of the solution. Okay, and bye.